अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का जो निज़ाम है वो मेहनत के ऊपर बनाया हुआ है कि आप मेहनत करोगे तो आपको आसानी मिलेगी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा। ये एसी वो वाला चला दें, ये बंद कर दें ज़रा प्लीज़। अच्छा, दूसरा जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें एक और चीज़ बताई है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि दुनिया के मॉडल वो ठीक करे, अपने आप के काम ठीक करे, तो उसके लिए उसको एक काम करना है कि सच बोलना है। वक़ूलू क़ौलन सदीदन, अल्लाह ताला उसके अमाल को सीधा कर देंगे। तो हमारी कौम में दो चीज़ें कि मेहनत करके उसके बाद सच बोलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आपका चैप्टर नंबर 10 है और इसके अंदर क्वेश्चन है जी आपका जून 2015 का, राइट। और इसको देखते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसकी रिक्वायरमेंट है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम मिस्टर पंसारी फॉर दिस शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एंड डिस अलाउंसेस। और उन्होंने कहा कि जी आप इसको देखें। ये 8 नंबर का ज़ाहिरी बात है कि पुराना कोई क्वेश्चन है, इसको कम से कम इतने, लेकिन इसमें मांगा सिर्फ टैक्सेबल इनकम गई है, इसमें टैक्स को नहीं कंसिडर किया गया। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और इसको कैसे लेकर चलना है। मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूँगा, आप भी मेरे साथ इसको देखिएगा। हम उसी फ़्लो के अंदर जो हमारा पैटर्न है, जो मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उसी टेम्पलेट के अंदर ही आपने सोचना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें हेड ऑफ इनकम कौन से फॉल कर रहे हैं, ज़कात है, डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन से हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इसमें कौन सी है जो मैंने माइनस करनी है, क्या इसमें। अब ज़ाहिरी बात है कि इसकी रिक्वायरमेंट ही यहाँ तक है, तो इसलिए हम अब नीचे इसके नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या मांगा गया, टैक्सेबल इनकम मांगी गई है। दैट इज़ वाई अगर आपसे टैक्सेबल इनकम मांगी जाए तो आप इसको माइनस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। असल टैक्सेबल इनकम फिर यहाँ पर आ चुकी होती है इससे ऊपर, ये वाली। ओके, कहते जी मिस्टर पंसारी अब पाकिस्तानी सिटीज़न को हर चीज़ को सोचना है। सिटीज़न आपने चैप्टर 1 में 2 जगहों पर पढ़ा था, बल्कि 3 जगहों पर, कि अगर कोई एक रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपने पढ़ा था, दूसरा आपने इफ़ अ पर्सन लीव ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड, वो उसमें सिटीज़न था, और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, ये 3 जगहों पर सिटीज़न आपने पढ़ा था। तो अगर ये 3 इश्यूज़ हुए तो हमें यहाँ पर देखने हैं। कंपनी सेक्रेटरी है जी सुकून लिमिटेड के अंदर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये। जहाँ पर आप जॉब करते हैं ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम होगी तो आपको देखना होगा। अगर वो सिक्योरिटीज़ होंगी तो सेपरेट ब्लॉक में चली जाएंगी, अगर वो नहीं होंगी, अनलिस्टेड है तो नॉर्मल में चली। फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ ऑलिव ऑयल्स, ये बेचते हैं। डिटेल्स क्या है उसकी, साल के लिए बेसिक सैलरी पर मंथ, कन्वेंस अलाउंस पर मंथ टोटली टैक्सेबल है। अगर कुछ ना बताया जाए तो हम पूरे साल को लेंगे, क्योंकि टैक्सेबल इनकम एनुअल होती है, मंथली नहीं होती। उसके अलावा उसको बाकी एम्यूलमेंट्स क्या मिले इन सारी को। 2000 सीसी कंपनी मेंटेन कार है फॉर बोथ पर्पसेस, राइट। बोथ पर्पज से क्या होगा, हम 5% लेंगे। द कार वाज परचेज ऑन दिस, एक गाड़ी खरीदी गई 3 मिलियन की। द करंट मार्केट वैल्यू, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। ओके, ये हमारे लिए इररेलेवेंट चीज़ थी जो उसने हमें दी हुई है। अ स्पेशल पेमेंट इन लीव ऑफ लीव वाज मेड अवेलेबल टू हिम, मिस्टर पंसारी हैव वॉलंटरली वेव्ड हिज राइट टू रिसीव सच पेमेंट। उसको कहा गया भी आप 75,000 ले लें, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार रहने दें, मुझे नहीं चाहिए। तो लॉ कहता है ये क्या है आपके लिए, मेड अवेलेबल है। 3 चीज़ें पड़ी थी सैलरी के अंदर, एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन एंड मेड, तो ये भी टोटली टैक्सेबल होगी।
फ्री प्रोविजन ऑफ 2 कैन्स ऑफ ऑलिव ऑयल पर मंथ, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कैन वाज 500,000। अगर कोई कंपनी अपनी ही प्रोडक्ट अपने एम्प्लॉयज़ को दे तो वो टैक्सेबल होती हैं, गिफ्ट टैक्सेबल होता है। गिफ्ट क्या होता है? सिर्फ 3 जगहों पर हमने पढ़ा था, होटल, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। होटल फूड दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी एजुकेशन दे, और हॉस्पिटल जो है अपनी सर्विसेज दे। तो कैन ये क्या होंगे? टोटली टैक्सेबल होंगे। पर मंथ उनको ईच कैन वाज 500, तो 500 हो गई पर मंथ है ना। 2 कैन्स उसको दिए जा रहे हैं तो 1000 पर मंथ उसको, तो ये गिफ्ट उसको मिला एम्प्लॉयर से, ये टैक्सेबल होगा। इन जुलाई ही वाज ग्रांटेड, ये देखें हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 30 जून 4। उसको शेयर मिले थे X2 के अंदर। ही वाज ग्रांटेड एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू परचेज 15,000 शेयर इन SL होल्डिंग कंपनी ट्रायो लिमिटेड। तो आपको कंपनी के शेयर मिल जाएं या किसी और के मिल जाएं, वो क्या होंगे? टोटली टैक्सेबल होंगे। इन बरमूदा एट एन ऑप्शन प्राइस ऑफ $3 पर शेयर। जब हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी तो उस दिन की हमें एक्सचेंज रेट भी चाहिए। द शेयर्स वर रिक्वायर्ड टू बी परचेज विद इन 18 मंथ फ्रॉम द ऑप्शन डेट। इसके बाद जुलाई एक्स के बाद उसको 18 महीनों तक क्या करना था? इनको ऑप्शन को एक्सरसाइज करना था। ठीक है। मिस्टर पंसारी एक्सरसाइज द ऑप्शन इन सितंबर X3 टू परचेज 8,000 शेयर। अब देखें ये डेट कब है? हमारे ईयर में आ रहा है जुलाई X3 से लेके हम 30 जून X4 तक जा रहे हैं। तो इसने वो शेयर क्या किए? 8,000 शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस वाज दिस, उसने एक्वायर कर लिए। राइट। मिले कितने थे उसको? $3 के। राइट। और मार्केट प्राइस उस दिन जब शेयर लिए उसने कितनी थी? 5। तो $2 का हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। After 2 months of acquisition, Mr. Pansari sold 6,000 शेयर एट अ प्राइस ऑफ 8 पॉइंट दिस। उसने ये शेयर बेच दिए तो इससे क्या होगा? कैपिटल गेन क्रिएट होगा। डॉलर की रेट बता दिया है। फर्दर रिसीव्ड अ रॉयल्टी ऑफ 2 million फ्रॉम के पब्लिशिंग अ बुक रिटन ऑन वाइल्ड हंटिंग। मिस्टर पंसारी कंप्लीटेड द बुक इन 19 मंथ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑथर 24 माह से ज़्यादा ले फिर उसके पास ऑप्शन होती है कि उस इनकम को वो 3 हिस्सों में टैक्स करवा ले। लेकिन चूंकि उसको 19 मंथ मिले हैं, राइट, तो वो क्या है? टोटली टैक्स हो जाएगी। किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है रॉयल्टी का कि पिछले 3 साल वो रेट ये था। द रिसीव्ड अ पेंशन 50 फ्रॉम हिज एक्स एम्प्लॉयर। तो पेंशन क्या होती है? टोटली एग्जेम्प्ट होती है। 2,000 ग्रॉस फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एसोसिएटेड कंपनी नाइस लिमिटेड इन रिसीव्ड इन जुलाई आफ्टर टैक्स डिडक्शन। उसको जुलाई में मिले आफ्टर टैक्स डिडक्शन ऑफ 20। ये ऊपर लिखा हुआ ग्रॉस फी, तो इसका मतलब यही टैक्सेबल है। लेकिन उसने कहा कि जब पैसे मिले तो वो नेट मिले, तो इसका ताल्लुक तो हमारे साथ नहीं है क्योंकि हमने टैक्स में तो जाना ही नहीं है। There was a brought forward capital loss of this. The loss was suffered by Mr. Pansari on sale of share in Garib Limited immediately preceding tax year. पिछले बिल्कुल साल उसको ये लॉस हुआ था। तो इसमें देखें कितनी चीज़ें आ गई। सबसे पहले ज़रा फोकस कीजिएगा। सैलरी है इसमें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस इनकम है, उसको जो रॉयल्टी, सॉरी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रही रॉयल्टी। कैपिटल गेन है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, ज़कात नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी नहीं है, राइट, और सेपरेट ब्लॉक भी नहीं है। तो इसको ज़रा करते हैं क्वेश्चन को। इसमें ब्लैक की ऑप्शन भी होती है। वैसे ही बंद कर देते हैं।
अच्छा जी, अब आप अपनी ज़रा किताब देख लीजिएगा और उस बुक के अंदर आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 10.25। पहले आप नाम लिखेंगे मिस्टर पंसारी, फिर इसकी हेडिंग देंगे। मेरे साथ आपने, जो स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर जो भी आपका एग्ज़ाम में गिवन हो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सैलरी। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं ब्लैक मार्कर भी ले जाऊँ एग्ज़ाम में। एग्ज़ामिनर ने सिर्फ यही कहा हुआ है कि ब्लैक पेन इस्तेमाल करें थ्रू आउट। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन पंगा लेने की ज़रूरत क्या है, टाइम ज़ाया होगा, बार बार मार्कर उठाएंगे, ये उठाएंगे, इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सैलरी में सबसे पहले है जी बेसिक सैलरी। क्या है बेसिक सैलरी? 240,000, 450, 450,000। अगर एग्ज़ाम में कुछ ना मेंशन हो तो टाइम कितना लेना है? 12 मंथ। उसके बाद है जी कन्वेंस अलाउंस, 50,000 पर मंथ। देन है जी कार प्रोवाइडेड टू हिम, कार फॉर बोथ पर्पजेस। $3 million इंटू 5%। और स्पेशल पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। ठीक है, स्पेशल पेमेंट। ये बताइएगा क्या अमाउंट आ रही जी? 5400,000, 600,000, 150,000, 75,000। उसके बाद है जी हमारे पास फ्री प्रोविजन ऑफ 2 कैंस। ठीक है ना, कैन ऑलिव ऑयल 500 इंटू 2 इंटू 12, 12 माह के लिए दिया है ना, तो 12,000 आ गया। देन है जी हमारे पास एम्प्लॉई शेयर स्कीम या शेयर्स अंडर एम्प्लॉई शेयर स्कीम आप लिख सकते हैं। शेयर्स अंडर एम्प्लॉइज शेयर स्कीम। कितने उसको शेयर उसने लिए? 8,000। उसको कितना बेनिफिट हुआ? 5 माइनस $3 का, इंटू मार्केट प्राइस थी उसकी 102। वन 163 जी आ गया। और उसने कहा कि जी सैलरी में पेंशन भी उसकी आ रही है। हाँ लिखेंगे तो जरूर ना।
50,000। POD दैट्स इट। अब देखें ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सारे ही सिफर हैं, तो एग्ज़ाम में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इनको 000। अब दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पेंशन टैक्सेबल कैसे होती है आप बताएं। तो जिसे मर्जी मिल जाए। एज वाला कब सोचते हैं, जब 2 पेंशन हो या री एम्प्लॉयमेंट हो, वरना तो सोचते ही नहीं है। कौन सी, वो तो क्यूमुटेशन ऑफ पेंशन है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। पेंशन का उस वक्त सोचना होता है जब री एम्प्लॉयमेंट हो या एक से ज़्यादा पेंशन मिल रही हो। जब एक पेंशन होगी तो एज कम हो या ज़्यादा वो होती एग्जेम्प्ट है। जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या उसके पास रॉयल्टी है, कितनी मिली है उनको जी, 20 लाख रुपया। ये आ जाएगी जी टैक्सेबल इनकम। ये था क्वेश्चन 10.25। हाँ जी, क्या रहता है, हाँ, तो आपने इसको पहले क्यों लिखा। चले अब मैं नीचे कर लेता हूँ, कैपिटल होना पहले चाहिए। पता मेरे से गलती पता क्या हुई है, मैंने टेम्पलेट को सोचा नहीं। मैं सैलरी के बाद सोचता इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, मैं सोचता बिजनेस इनकम है, सोचता कैपिटल गेन, तो मैं क्लिक करता। वो जो पैटर्न आपको बताया ना कि जब न्यूमेरिकल करें तो हर चीज़ को सोचा करें। कैपिटल गेन्स, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वो कितने हैं, 6,000 उसने शेयर्स बेचे थे। कितने का बेचा उसने, 8.5 US डॉलर का, माइनस उसकी ये डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी ना, फेयर मार्केट वैल्यू $5 इंटू 10। अच्छा देखिएगा कि अगर जिस दिन उसको शेयर्स मिले उस दिन रेट और होता, मिसाल के तौर के ऊपर, और यहाँ पर और होता, तो हमें फिर अलग अलग करना था। मिसाल दे रहा हूँ, जब आपको शेयर मिले, मैं लेट्स सपोज ले रहा हूँ कि जब आपने शेयर आपने एक्वायर किए तो उस वक्त हम कहते हैं डॉलर होता 102 का, और जिस दिन आपने सेल किए उस दिन डॉलर होता 150 का। अंडरस्टैंड, मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर आप क्या करते, आप लिखते 6,000 की पहले सेल प्राइस अलग लेते, क्योंकि गेन क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सेल प्राइस आप पहले कैलकुलेट करते 6,000 इंटू 8.3 इंटू 150, ये सेल प्राइस आती। फिर इसकी देखते डीम्ड कॉस्ट 6,000 इंटू $5 इंटू 10, तो ये आप माइनस करते, इस तरह से गेन आना था। तो चूंकि इस क्वेश्चन में उसने एक ही रेट दिया है हर जगह पे, अज्यूम किया हुआ है, इसलिए हम 102 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर डॉलर में कोई चेंज नहीं आई। ये बात क्लियर हुई ना।
तो अगर चेंज होता तो फिर और होता, जिस दिन का रेट होगा उसी दिन का रेट लेते। तो क्या यहाँ पर आंसर आया 2142,000। अब देखिएगा इसमें लेस हम करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। आपने जब कैपिटल लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड लेने हैं तो देखने कि किस साल के थे। अगर इस वक्त आप 2026 में हो, मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो इस साल को निकाल दें तो 6 साल पीछे चले जाएं, 25, 24, 23, 22, 21 एंड 20। अगर सिक्योरिटीज़ होती तो आप पिछले 3 साल की उठा लेते। सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटीज़ में लॉस में एडजस्ट करना है और कैपिटल को कैपिटल लॉस को कैपिटल लॉस में एडजस्ट करना है। तो फिर हम यहाँ तक जाते हैं। अब 20 तक आ सकते हैं। उसने क्वेश्चन में कहा कि ये बिल्कुल पिछले साल लॉस हुआ है, तो लिहाजा ये एडजस्ट हो सकता है। तो 25,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे 2092,000। तो यहाँ आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। इसलिए मैं टैक्सेबल इनकम लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है। तो आपका क्या आंसर आएगा, एक, ये सिंगल लाइन से मैं क्लोज कर रहा हूँ, देखिएगा इसको सब टोटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन से। इसको भी आप बेशक सिंगल लाइन लगा दें, सब टोटल, और ये भी सिंगल लाइन से। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 1, 6, 1। हाँ जी, मैंने आपको कहा कि इस तरह से बोला करें। 12, आप बोला कि मुझे 12 जैसे आपने बोला, फिर बोले 161,000। मैंने कॉमा के साथ ना वो चलना होता है। इस ओके जी, समझ आ गई। किसको, किस में है, लॉस को ऐड किया हुआ है। गलत, उसमें गलती हुई होगी ना सोल्यूशन में, मेरे गलती है। क्यों, अब यहाँ गलती है बेटा, उसको लेस ही करना है, लेस ही करना है। हम हमारे टोटल में अगर गलती है इसको ठीक कर रहे हैं, टोटल में अगर गलती है तो उसको ठीक कर रहे हैं आप, करना माइनस ही है। बी, उसमें मैंने $5 से मार्केट वैल्यू नहीं हुई है, बेनिफिट्स के नीचे $3 को माइनस नहीं किया। इसको ज़रा नीचे करिएगा, मैं देखता हूँ सोल्यूशन। मैं इसको ऑन करता हूँ ज़रा, मल्टीमीडिया को, स्क्रीन को ज़रा कीजिएगा। बस बस थोड़ा छोड़। जी,
हम्म, मेरा ये आंसर ठीक आ रहा है 2142। हाँ माइनस किया हुआ ये। हम्म, यहाँ आपने गलत करवाया ना, टोटल आपने गलत करवाया, बाकी ठीक है। अच्छा जी, आपने अब करना कौन सा है ये, 23 को ज़रा ट्राई कीजिएगा, ये जो है ना मिस्टर यकीन वाला। अच्छा ये नहीं परेशान होना कि मैं फ़ाइनल का क्वेश्चन करूँ, स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो फ़ाइनल का क्वेश्चन, भाई फ़ाइनल का है क्वेश्चन करना, उसमें क्या ये भी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, राइट, तो ये आपने इसमें असाइनमेंट के ऊपर करना है ये वाला, ये आपने 2 क्वेश्चन आज के आपने करने हैं।